अंतिम आदेश, दिया गया अंतिम आदेश क्या कहलाता है? रिट कहलाता है, अंतिम आदेश, ठीक है ना। इन अंतिम आदेश, ठीक है, क्या होता है? रिट कहलाता है। अब देखिए, रिट जारी करने की क्षमता दो न्यायालय के पास में होती है। रिट जारी करने की क्षमता कितने न्यायालय के पास है? नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। ये दोनों न्यायालय क्या कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी कर सकता है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। जबकि हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार से अलावा 5 प्लस मोर, 5 प्लस का मतलब 5 से ज्यादा रिट जारी कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का क्या है? अधिकार है। और ये जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत कितनी रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? मौलिक अधिकारों के हनन के उसमें कितनी? मतलब कितनी? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट कितनी कर सकता है? मतलब 5 से ज्यादा रिट जारी कर सकता है। और किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? आर्टिकल 226 अर्थात 226। तो कुल मिलाकर के यहां से हमें पता लगा कि कुल मिलाकर के मौलिक अधिकारों का यदि किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है तो वो कुल मिलाकर के कहां जा सकता है? आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है। और यदि हाई कोर्ट में जाना चाह रहे हैं तो आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत कौन रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में? हाई कोर्ट। और आर्टिकल 32 के तहत कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इस आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल 32 को क्या बोला था? भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय बोला था। भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय, या हृदय और आत्मा व हृदय कहा था। आत्मा व हृदय कहा था। ठीक, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे कहां पर जा सकता है? आर्टिकल 32 के तहत कहां पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोला गया यहाँ पर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जबकि उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से रिट जारी करने के संदर्भ में ज्यादा शक्ति प्राप्त है। उसके बाद में मैंने आपको रिट बताया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया अंतिम आदेश जो होता है रिट कहलाता है। उसके बाद में देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की जो रिट जारी करता है वो रिट कौन कौन सी हैं? देखिए, 4 तो इस ऑप्शन में ही लिखी हुई है। उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक रिट हो जाएगी परम आदेश, जो मैंने इसमें नहीं लिखी है। कौन सी हो जाएगी? 4 तो ये, और 5वीं कौन सी हो जाएगी? परम आदेश। कौन सी हो जाएगी? परम आदेश या परमादेश। ठीक है, क्या हो जाएगी? परमादेश हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी रिट हो जाएगी? 5वीं रिट हो जाएगी। कौन सी? परम आदेश। और ये 4 रिट मैंने ऑप्शन में लिखी हुई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था? सार्वजनिक पद को गैर वैधानिक तरीके से जो व्यक्ति ग्रहण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके खिलाफ क्या करता है? रिट जारी कर सकता है। तो वो होगी क्यो वारंटो, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकार प्रच्छा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा, अधिकार प्रच्छा, क्यो वारंटो। इन रिट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इनमें से कुछ रिट क्या होती है? व्यक्तियों के खिलाफ जारी की जाती है। तो कुछ रिट ऐसी भी हैं जो न्यायालयों के खिलाफ भी जारी की जाती हैं। जैसे कौन कौन सी? एक तो उत्प्रेषण रिट किसके खिलाफ जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ। किसके खिलाफ जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है। न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है ना। और एक हो जाएगी कौन सी? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। ये रिट भी किसके? अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ ही क्या की जाती है? जारी की जाती है। यहाँ पर प्रतिषेध में बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि अपने अधिकार क्षेत्र में ही रह करके कार्य करे, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रह करके कार्य ना करे कोई भी न्यायालय। ठीक है। और यहाँ पर उत्प्रेषण रिट में कुल मिलाकर के सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? इसमें उत्प्रेषण रिट में सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? यदि किसी वजह से
किसी न्यायालय का, किसी अधीनस्थ न्यायालय का क्या हो रहा है, लोड बढ़ रहा है, अर्थात कार्यभार बढ़ रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, उसमें किसी भी केस को अपने पास में क्या कर सकता है, मंगवा सकता है, ठीक है, या किसी दूसरे न्यायालय में क्या कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये उत्प्रेषण रिट के बारे में बताइए, ये भी किसके विरुद्ध जारी की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। प्रतिषेध रिट भी किसके विरुद्ध जारी की जाती है, प्रतिषेध रिट भी किसके विरुद्ध जारी की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। और अधिकार परीक्षा, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी पद को ग्रहण किए हुए हैं तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है, अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वारंट। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। और ये जो कुल मिलाकर के रिट जारी की जाती है उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ की जाती है या पुलिस वालों के खिलाफ जारी की जाती है जो कि किसी व्यक्ति को गैर तरीके से क्या किए रहता है, बंदी बना करके रखता है। और सर्वोच्च न्यायालय इसमें बोलता है कि जो भी बंदी है उसको हमारे समक्ष क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा था, मैं बता चुका हूं पहले, अधिकार परीक्षा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अधिकार परीक्षा। तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।